Good morning, students. Today I will continue the second chapter of geography, that is latitude and longitude. Latitude, I told you yesterday, these are horizontally imaginary lines. Now I am telling you about the longitude. Longitude are also the imaginary line, but it will goes from North Pole to South Pole. ये कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? North Pole से South Pole तक जाती हैं. I am teaching you the chapter and you have to read it carefully. To fix the position of the place, it is necessary to know something more than latitude of that place. सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोकेशन को जो है वो कैसे फाइंड करना है. सिर्फ लैटिट्यूड जो है वो काफ़ी नहीं है, उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड की भी क्या है ज़रूरत है. यू कैन सी, आप देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude. दोनों ही same latitude पर जो है वो lie करते हैं. That is 20 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of the preference running from the North Pole to the South Pole. These lines of reference are called the meridian of longitude. In preference line को क्या कहा जाता है? Meridians of longitude. You will see. These are vertical lines going from North Pole to South Pole. These known as longitude. And the distance between them are measured in degree of longitude. इनका जो distance है वो भी किससे measure किया जाता है? डिग्री से measure किया जाता है. Each degree is further divided into minutes. हर डिग्री को जो है वो convert किया जाता है, divide किया जाता है किसमें? मिनट में. मिनट को सेकेंड में. दे आर सेमी सर्कल्स. अब देखिए बेटा, ये जो होते हैं लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं? सेमी सर्कल की फॉर्म में. सी, ये किसकी फॉर्म में है? सेमी सर्कल की फॉर्म में है. आफ्टर दैट दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेस. इनका जो डिस्टेंस है वो क्या होता रहता है? डिक्रीज होता है स्टैडली पोलवर्ड्स, पोल की तरफ, अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स. जब तक ये पोल पर जाकर जीरो जो है वो नहीं हो जाते. वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहाँ पर सारी मेरिडियंस जो हैं वो मिलती हैं. बेटा यू विल सीट, आप इसे ध्यान से देखिए. दीज आर लैटिट्यूड्स. ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं दैट इज नोन एज लैटिट्यूड. और ये जो लंबी रेखाएं हैं दीज आर इमेजिनरी लाइंस, वर्टिकल लाइंस दैट आर नोन एज लॉन्गिट्यूड. अब ये जो मिलकर ग्रिड बनाती हैं दैट इज नोन एज अ नेटवर्क, यानी कि जिससे आपको क्या होता है? ग्रिड. ग्रिड मीन्स जिससे आपको पता चलता है कि प्रॉपर प्लेस जो है वो कहाँ पर लोकेट करता है. यू विल सी नाउ. अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियन आर इक्वल लेंथ. जितनी भी मेरिडियंस होती हैं वो सारी इक्वल लेंथ की होती हैं. दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through the Greenwich, where the British Royal Observatory is located. बेटा देखिए, लैटिट्यूड में हमने क्या किया? इक्वेटर को जो है वो बेस मान लिया, 0 डिग्री मान लिया, उससे मेजरमेंट जो है वो शुरू की. अगर हम अब लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड के लिए बेस किसे माना जाए? इसमें जीएमटी यानी कि ग्रीनविच को जो है वो बेस माना गया, जो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? लंदन से. वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहाँ पर ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी जो थी वो लोकेट कर रही थी. आई एम जस्ट शोइंग यू इन मैप. मैं आपको ये मैप में जो है वो दिखा रही हूँ. सी इट केयरफुली. इंग्लैंड, ठीक है. दैट इज, यहाँ पर क्या है? ईस्टर्न पार्ट, और यहाँ पीछे क्या है? वेस्टर्न पार्ट. इंडिया जो है वो ग्रीनविच के ईस्टर्न में जो है वो क्या करता है? लोकेट करता है. सी, दिस इज इंडिया. ओके बेटा. नाउ आई विल कंटिन्यू माई टॉपिक. दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. इन्हें क्या कहा गया? प्राइम मेरिडियन कहा गया. इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड. अब ये वैल्यू जो है वो अगर ईस्ट में जाती है तो दैट इज नोन एज 180 डिग्री ईस्टवर्ड, और जब ये वेस्ट में जाती है दैट इज नोन एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड. मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता दी कि ग्रीनविच से क्या किया गया? 0 डिग्री माना गया. उससे जो आगे है दैट इज नोन एज ईस्टवर्ड, और उससे जो पीछे है दैट इज नोन एज वेस्टवर्ड.
द प्राइम मेरिडियन ईस्टवर्ड, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ। जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में जो है वो बांटती है। बेटा जो लैटिट्यूड थी वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करती थी, नदरन हेमिस्फेयर एंड सदरन हेमिस्फेयर। इसमें जो हमारा अर्थ डिवाइड होता है लॉन्गिट्यूड में वो डिवाइड होता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय इट बाय लेटर ई। इसलिए हमने इसे किससे डिनोट किया, ई से। ई मीन्स वेस्ट, E means, sorry beta, E means east or W for the west. It is however intersecting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line. Now look at the grid. अब बेटा इस grid को देखिए, इस grid में horizontal line और वर्टिकल लाइंस जो हैं वो क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, जिससे आपको प्रॉपर लोकेशन जो है वो निकालनी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। यू विल सी नाउ लुक द ग्रिड ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। आपको ये चीज़ ऑलरेडी मैंने डिस्कस की, जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और जो लॉन्गिट्यूड हैं वो क्या होती हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो उन्हें कहा जाता है ऑन द ग्लोब। यू कैन लोकेट any point on the globe very easily if you know the latitude and longitude। अगर आपको latitude और longitude दोनों चीज़ों के बारे में पता है तो आप कोई भी प्लेस जो है वो easily locate कर सकते हो, easily जो है वो find कर सकते हो। For an example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be location of Dhubri. I already told you, मैंने आपको दोनों चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी बताई थी। जो नॉर्थ डिग्री पे है हम उसको किससे मेज़र करेंगे, हम उसको मेज़र करेंगे लैटिट्यूड से, और जो 90 डिग्री ईस्ट है उसको हम किससे मेज़र करेंगे, लॉन्गिट्यूड से। ये मैंने आपको मेज़रमेंट जो है वो कल ऑलरेडी आई टोल्ड यू yesterday. Find out the point where these two lines cut each other. The point will be location. जहाँ पर ये दोनों चीज़ें इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर हमारा कौन सा प्लेस जो है वो लोकेट करता होगा, दैट विल बी द लोकेशन ऑफ धूबरी। To understand these clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper. बेटा this is a paper, you will see these are the horizontal lines. इन horizontal lines को हम क्या कहेंगे, latitude. These are the vertical lines that is known as longitude. अगर मुझे proper location जो है वो निकालनी है, suppose ये यहाँ पर intersect करता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो ये प्रॉपर लोकेशन जो है वो आपको दिखाई दे रही है, ए बी सी डी ई, दिस इज द प्रॉपर लोकेशन। यू कैन फाइंड इट विद द longitude and latitude. Next is the map which I am showing you. See it carefully. That is India. India is located in the eastern part. Eastern part यानी कि after Greenwich, Greenwich के बाद। और अगर मैं बात करती हूँ पैसिफिक ओशियन की और किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो ये कहाँ पर लाई करता है, वेस्टर्न पार्ट पर जो है वो लाई करता है। दिस इज़ अ ग्रीनविच, बिफोर ग्रीनविच से पहले और ग्रीनविच के बाद, अहेड। आई एम शोइंग यू दिस थिंग। अब बारी आती है आपके नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ नोन एज longitude and time. The best mean of measuring time is the movement of the earth, the moon and the planets. The sun regularly rise and set every day. The sun जो है वो डेली क्या करता है, राइज होता है और सेट होता है, छुपता है। Naturally it is the best time keeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at the noon and longest at the sunrise and sunset. अगर आप इसे ध्यान से देखें तो जो हमारी शेडो है सूर्य की रोशनी में, सूरज की रोशनी में जो हमारी शेडो है नून के टाइम पर, दोपहर के टाइम पर, ये क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। बट सनराइज और सनसेट जब होता है तब ये शेडो जो है वो क्या होती है, काफ़ी बड़ी होती है, इसका साइज जो है वो बड़ा होता है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday और noon। बेटा देखिए, प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच पर जो टाइम होगा, इट मीन्स वो टाइम जो है वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इसमें कहलाएगा। और बाकी जो ईस्टर्न पार्ट है
वहाँ पर ऑलरेडी वो टाइम उससे पहले हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ग्रीनविच पर जो है कितना टाइम है, 12 बजे है ग्रीनविच पर, तो जो ग्रीनविच का ईस्टर्न पार्ट है यानी कि उसका अहेड पार्ट है, वहाँ पर 12 जो है वो उससे काफ़ी देर पहले जो है वो बज चुकी होगी। इट मीन्स वहाँ का टाइम जो है वो 12 बजे से ज़्यादा होगा। अगर मैं आपको क्लियर एक बात बताऊँ तो जापान और अरुणाचल प्रदेश जो हैं वो क्या कहलाते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन। एज द अर्थ रोटेट, जो अर्थ है वो रोटेट करती है कहाँ से कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट, जो वेस्ट में हैं, विल बी बिहाइंड इट, वो क्या है उसके पीछे हैं। द रेट ऑफ द डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। ये मैं आपको अभी जो है वो बता रही हूँ, बट आई विल शो यू इन, मैं आपको एक न्यूमेरिकल टर्म्स में जो है वो इसे समझा कर दिखाऊंगी। द रेट ऑफ द डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। द अर्थ रोटेट, अर्थ जो है वो रोटेट करती है कितने डिग्री पर, 360 डिग्री पर, कितनी देर में, 24 आवर्स में। विच मीन्स, जिसका मतलब क्या हुआ, 15 डिग्री आर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। दस इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। इसका मतलब जब ग्रीनविच पर क्या है, 12 बजी है, द टाइम 15 डिग्री ईस्ट ग्रीनविच विल बी एट ग्रीनविच एट द टाइम at 15 degree east of the Greenwich will be 15 multiply 4, 60 minutes. 1 hour ahead of the Greenwich time, which means 1 p.m. 15 degree west of the Greenwich, the time will be behind Greenwich. The time by 1 hour, it will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 at a Greenwich. अगर क्या है, ग्रीनविच पर क्या है, 12 बजी है, तो 1 घंटे का अगर गैप आ रहा है तो उससे पहले वाले प्लेसेस पर यानी कि बिफोर पार्ट पर क्या होगी, 11 बजी होगी, 11 AM। और उसके ईस्ट पार्ट पर जो है वो क्या होगा, 1 बजी होगी। एनी प्लेस एट वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is the highest point on the sky when it is a midday। यानी कि 12 बजे की बात हो रही है यहाँ पर। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट अ प्लेस। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन ए गिवन मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। आई एम शोइंग यू विद दिस एग्जाम्पल, यू विल सी। अर्थ रोटेट करती है कितने डिग्री पर, 360 डिग्री पर, कितने टाइम में, 24 आवर्स में, यानी कि 1 आवर किसके बराबर हो गया, 15 डिग्री पर। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं बेटा, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स यानी कि 60 मिनट्स किसके बराबर हैं, 15 डिग्री के बराबर है। तो 1 डिग्री जो है वो कितने के बराबर आ गई, 4 मिनट्स के इक्वल आ गई। इफ़ इंडिया इज़ लोकेटेड, इंडिया जो है वो लोकेट करता है कहाँ, 83 डिग्री ईस्ट पर। 83 डिग्री ईस्ट पर जो है वो सपोज इंडिया लोकेट करता है, तो व्हाट विल बी द टाइम जोन। टाइम जोन जो है वो क्या बताएगा। अब ये 83 डिग्री को देखिए, 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 आवर। अब 15 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 15 मल्टीप्लाई 5 हो गए 75 प्लस 8। 75 प्लस 8 डिग्री क्या होता है बेटा, 83। तो 75 आवर्स, 75 डिग्री जो है वो मिलाकर कितने हो गए, 5 आवर। अब 8 डिग्री यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। तो यानी कि 5 घंटे और 32 मिनट का जो है वो फ़र्क कहलाएगा। द टोटल डिफरेंस विल बी 5 आवर और 32 मिनट्स। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत जो है वो क्यों है, सी इट केयरफुली। जो इंडिया है वो लोकेट करता है किस पर, 68 डिग्री ईस्ट, कहाँ पर, गुजरात में। और 97 डिग्री ईस्ट कहाँ पर, ये कहाँ पर लोकेट करता है बेटा, दैट इज़ डिब्रूगढ़ इन आसाम। और वहाँ पर बात हो रही थी द्वारका इन गुजरात। अब ये जो टोटल डिफरेंस है ये कितना है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। और ये 30 डिग्री इट मीन्स हमारा जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 1 आवर 45 मिनट्स, यानी कि 1.25 घंटे का जो है वो फ़र्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। कंट्री एक ही है बट इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आ जाता है। उस डिफरेंस को ही ख़त्म करने के लिए, उस डिफरेंस को ही ठीक करने के लिए इंडिया ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो मेंटेन किया, दैट इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो ट्रेन के लिए टाइम टेबल बनाना पड़ता था उसके लिए क्या होता था, बहुत ही दिक्कत आती थी, बहुत ही प्रॉब्लम आती थी. द लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर. फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस several longitude. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour 45 minutes. कहाँ से कहाँ तक? द्वारका in गुजरात और डिब्रूगढ़ in आसाम. It is therefore necessary to adopt the local time. अब इसको क्या करना था? लोकल टाइम को सेट करना जो था वो बहुत ही ज़रूरी हो गया था. Some central meridian of a country as Indian standard time in the India longitude. तो उन्होंने क्या किया, 82 डिग्री और 30 मिनट्स ईस्ट को जो है वो ट्रीट किया गया Indian Standard Time. Let me clear you. Last thing which is given over here. Kabir lives in a small town near भोपाल. कबीर कहाँ रहता है? भोपाल में रहता है. He tell his friend, उसने अपने फ्रेंड को कहा, आलोक, that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England has started at 2 PM in London. लंदन में कब शुरू हुआ? 2 PM, यानी कि ग्रीनविच पर आ गया. दिस मीन्स दैट मैच वुड बिगिन एट 7:30 इन इंडिया. ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि अगर ग्रीनविच पर 2 बजी है तो हमारी इंडिया कितने डिग्री पर लोकेट करती है? 83 डिग्री पर लोकेट करती है हमारी इंडिया. 83 डिग्री मतलब 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर. मीन्स वहाँ पर कितना बजे कितना टाइम होगा? 5 hour 32 minutes जो है वो हमसे आगे होगा. इट मीन्स वहाँ पर क्या बजी होगी? 7:30 इंडिया में. एंड फिनिश वेल इनटू नाइट. डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आपको पता है कि इंडिया और इंग्लैंड में टाइम गैप जो है वो क्या है? बेटा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो ग्रीनविच है इट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ग्रीनविच स्टार्ट हो रही है इंग्लैंड, यानी कि लंदन से ही अप्रॉक्सीमेट जो है वो स्टार्ट हो रही है. और इंडिया जो है वो कहाँ लोकेट करता है? ग्रीनविच में 82 डिग्री 30 मिनट्स पर लोकेट करता है. यानी कि जो टाइम गैप है वो कितना आ गया? 5 hour 30 minutes. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको ऑलरेडी मैप में ये चीज़ बताई. सपोज ये ग्रीनविच है, इससे आगे टाइम जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट. यानी कि जो टाइम ग्रीनविच पर है ईस्ट में वो टाइम जो है वो निकल चुका है. इट मीन्स अगर ग्रीनविच पर क्या है? 2 बजी है तो इट मीन्स यहाँ पर जो टाइम है वो 2 बजे से ज़्यादा होगा. यानी कि यहाँ पर 2 जो है वो कुछ समय पहले जो है वो बज चुकी होगी. नेक्स्ट इज GMT. So it will be 7:30 in India when it is 2 PM noon in London. Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. Example, Russia. There are as many as 11 standard times. The earth has been divided into 24-hour time zones of the hour each. Each zone thus covers 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. थैंक यू बेटा. आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच.